सपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी यूपी से अखिलेश यादव द्वारा चुनावी चक्रांत करवाने वाले राजकुमार भाटी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें वो ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने पलटवार किया कि सपा की चाहत जातीय संघर्ष करवाकर वोट पाने की है। बाद में राजकुमार भाटी ने वीडियो को काट छांट कर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया, माफी भी मांगी। लेकिन सवाल है कि पिछले साल रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा, अब ब्राह्मणों के लिए अपशब्द। तो ये संयोग है या सियासी प्रयोग है? सवाल यह भी कि पीडीए के नारे में क्या ब्राह्मणों और सवर्णों से किनारा है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जातीय दंगे कराना चाहते हैं। इस प्रकार के आसुरिक बुद्धि लेकर जो बयान दे रहा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में 27 की चुनावी रेस जातीय संघर्ष पर होगी? क्या अखिलेश और उनके नेता पीडीए का नारा और सवर्णों से किनारा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या 27 की रेस अब ब्राह्मणों पर आर पार के मुद्दे पर आ टिकी है? चुनाव से पहले यूपी की सियासी फिजा में यही सवाल गूंज रहे हैं, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के बेहद करीबी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ब्राह्मणों पर दिया एक विवादित बयान जंगल में आग की तरफ वायरल हो गया। राजकुमार भाटी के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। आक्रामक बीजेपी इसे चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रही। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि सपा नेता सत्ता की छटपटाहट में यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जातीय दंगे कराना चाहते हैं और इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने जिस तरह की बात की है, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा और ये जातीय दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते। विवाद की तपिश अयोध्या तक भी पहुंची। रामनगरी के संतों में इस बयान को लेकर भारी आक्रोश है। संतों ने इसे आसुरी बुद्धि करार देते हुए अखिलेश यादव को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अखिलेश ने अगर ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगाई तो सपा सत्ता में वापसी का सपना देखने लायक भी नहीं बचेगी। इस प्रकार के आसुरिक बुद्धि लेकर जो बयान दे रहा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही घृणित, निंदनीय है और जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के मुखिया को विचार करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जो अभी स्वप्न देख रही है सरकार बनाने का, स्वप्न देखने लायक भी नहीं बचेगी। चौतरफा विवाद बढ़ा तो खुद को और पार्टी को गिरता देखकर राजकुमार भाटी ने सफाई देने में भलाई समझी और अपने बयान पर उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली, लेकिन साथ ही विरोधियों पर वीडियो को काट छाट कर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगा दिया। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेके तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। लेकिन राजकुमार भाटी की ये माफी विवादों की आग को बुझाने में नाकाम रही। इस माफी को काफी नहीं माना जा रहा। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव से सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राजकुमार भाटी की बॉडी लैंग्वेज और लहजे पर सवाल उठाते हुए सवाल दाग दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, फिर से एक अभद्र मुहावरे के माध्यम से ब्राह्मणों को गाली दी जा रही। गाली देते देते हंसी और खुशी भी नहीं रुक रही। इस नफरत भरी भाषा और टारगेटिंग को क्या नाम दिया गया? भाटी के इस बयान पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी आक्रोश देखने को मिला, जब राष्ट्रीय मोर्चा के मुखिया और पूर्व पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने वहां धरना प्रदर्शन किया, राजकुमार भाटी के लहजे पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बदजुबानी कोई नई नहीं है। इससे पहले संसद में रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान ने खूब तमाशा करवाया था। राणा सांगा को गद्दार कहने को ठाकुर और पूरे हिंदू समाज पर हमला माना गया, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ। इसमें अब चार्जशीट की खबर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विवादित टिप्पणियां सिर्फ इत्तेफाक है या फिर 27 की वैतरणी पार करने के लिए कोई नया और खतरनाक जातीय प्रयोग? क्या ये सिर्फ जुबान फिसलने का मामला है या फिर 27 के चुनाव से पहले नई सामाजिक इंजीनियरिंग का ट्रायल? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के आरोपों में कितना दम है कि सपा चुनाव से पहले जातीय तनाव भड़काने के स्क्रिप्ट लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं।
हमारे साथ खुद राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और शलभ मणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं और प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी, आपसे ही शुरू करता हूं क्योंकि आप ही का बयान है, उसी पर हंगामा मचा है। मैं वैसे जाति धर्म पर डिबेट बहुत ज्यादा करना चाहता नहीं हूं, लेकिन चूंकि बयान ही उसी तरीके का है, तो सर मेरी जाति ब्राह्मण की है, आपकी नजर में मैं किस दर्जे का हूं? नहीं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। ब्राह्मण जाति भारत देश की एक महत्वपूर्ण जाति है और ब्राह्मण जाति शिक्षा में और अन्य विकास में भी बहुत आगे है। ब्राह्मण जाति में एक से एक महापुरुष, देशभक्त, विद्वान, वैज्ञानिक, अधिकारी, पत्रकार, लेखक, कलाकार पैदा हुए हैं और मैं ब्राह्मण जाति का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ, हर धर्म का। और मैं कोई व्यक्ति अगर किसी जाति के खिलाफ बोलता है या किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, मैं उसे मूर्खता मानता हूँ। और जो मेरी क्लिप चलाई जा रही है 7 सेकंड की क्लिप काट के 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काट के चलाई जा रही है, उसमें अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। मैंने इसके बावजूद फिर ये कहा कि अगर मेरे ब्राह्मण मित्रों को कोई ठेस पहुंची है तो मैं बिना शर्त हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैंने वो उदाहरण देके ये कहा था कि ये खराब वो है, ये जो कार्यक्रम था जिसमें मैं बोल रहा था वो इसी विषय पे था कि भारतीय समाज में जातियों को लेकर मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें बनी हुई हैं। तो मैंने 2-3 कहावतों का जिक्र किया था पहले। इससे पहले मैंने गुर्जरों के, रहीरों के बारे में एक बहुत खराब कहावत बनी हुई है उसका जिक्र किया। फिर मैंने ये ब्राह्मण वाली जिक्र किया। मैंने कहा ये मुझे इतनी खराब लगी कि मैंने कभी इसे अपने मुंह से बोला नहीं और ये बहुत खराब है, ऐसी नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने उसका समर्थन नहीं किया था। और लेकिन अब कुछ लोगों की समझ में तो आ गई। मेरे पास बहुत ब्राह्मण साथियों के फोन आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी समझ में आ गई। मैंने अपनी फेसबुक पे भी डाल दिया था कि इसमें गलतफहमी हुई है, मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था और ब्राह्मण समाज को तो कतई भी अपमानित करने का नहीं था। लेकिन भाटी जी, बहुत ब्राह्मणों के फोन मेरे पास छोटी सी बात है, फिर शलभ मणि इस पर जवाब देंगे कि वो सहमत है कि नहीं। एक बात है सर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने कहावत की बात कही, ठीक है आपने सफाई भी दी, आपने माफी भी मांगी, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे, आपको आनंद आ रहा था उसमें। नहीं, मैं राकेश पांडे जी, मैं ईमानदारी से बताऊं, आप वो क्लिप सुन लें। उससे पहले मैंने बोला कि हमें ये कहते थे लोग कि गुजर अहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। ये भी तो अपमानजनक है, इसमें मेरे समाज का नाम आया, हमारे लिए अपमानजनक है। लेकिन हंस मैं इस पे भी रहा था, मैं इसलिए हंस रहा था कि वो बॉडी लैंग्वेज जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों की उपेक्षा में या उपालम में थी, वो इस बात पे थी कि ऐसे मूर्ख लोग ऐसी कहावतें बनाते हैं। मैं उस कहने वाले के ऊपर हंस रहा था। अच्छा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, देखिए अब अगर मेरा इरादा कुछ और होता तो मैं मौन साथ जाता, मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन मैं तो सचमुच ही इस बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आपने उस बात को समझा। मेरे बारे में ऐसी राय साधना भाटी जी इतना आसान भी नहीं है, 27 से सामने नहीं, ईमानदारी भी नहीं बचा दिल से। आप बड़े सिपा सालार हैं, पश्चिमी यूपी में आपने कमान संभाल रखी है, तो मौन साधना ऐसे समय में आसान भी नहीं होता है। लेकिन मैं आता हूं फिर सर, शलभ मणि जी आप सहमत है राजकुमार भाटी? कई लोग ऐसी चालाकी करते हैं। हाँ, मैं आता हूं सर, आता हूं, आप ही 2 लोग हैं बस। आप सहमत है शलभ मणि जी? नहीं राकेश जी, सहमत कैसे हो सकते हैं? पार्टी साहब हम लोग के अच्छे मित्र रहे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं बतौर प्रवक्ता। इनका बीच में स्वास्थ्य खराब हुआ था, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इनके लिए शुभकामनाएं दी, इन्होंने शायद नहीं देखी होंगी, लेकिन दरअसल बात नीयत की होती है। और राजकुमार भाटी साहब को और समाजवादी पार्टी को मैं अकेले इनको दोष नहीं दूंगा। एक प्रकार का जो विपक्ष का जो रवैया है वो ये ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद के नाम पर सनातन धर्म को, हिंदुत्व को जिस प्रकार से ये मजाक का हिस्सा बनाते हैं, मैं इनसे कहता हूं, मैं तो इनका इंटरव्यू सुनता हूं कई बार। इनसे किसी ने पूछा कि आप मंदिर जाते हैं, बोलते मैं मंदिर नहीं जाता। तो अगर आप मंदिर नहीं जाते और आप हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते तो हिंदुओं पर, सनातनियों पर बोलने का अधिकार किसने आपको दे दिया? ये आपकी क्षमता कैसे हो जाती है कि आप टिप्पणी कर लेते हैं? और अभी दूसरे मजहब के बारे में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लेट जाते हैं, बिल्कुल जैसे लगता है कि बस वही आपके सब कुछ है। तो आप दूसरे मजहब के सामने जाकर लेटिए, 360 डिग्री पर लेट जाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जाते, अगर आप देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, तो आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप इस प्रकार से मजाक करिए। और यही आपके नियत की बात आती है। आप कह रहे मैंने अनजाने में कह दिया, मैं तो किसी मुहावरे की बात कर रहा था, किसी श्लोक की बात कर रहा था। आपके 50 ट्वीट ऐसे राजकुमार भाई जिसमें आपने एंकर्स को, न्यूज एंकर्स तक को उनकी जाति के आधार पर आपने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि दूसरे चैनल की महिला पत्रकार हैं, आप उनके ट्वीट उठाकर देखिए, उनकी जाति को लेकर वो ब्राह्मण है, आपने इस प्रकार का सवाल किया।
और दूसरी बात, हटा दीजिए जाति की बात, मैं ब्राह्मण बैठा हूं, राकेश बैठे हैं, हटा दीजिए, हम तो इसके आदी बन चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदी इसलिए बन चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि आज आप भी कह रहे हैं, राजकुमार भाटी भी कहने को मजबूर हैं कि ये श्रेष्ठ बिरादरी है, ये सम्मानित बिरादरी है, हम किसी के मोहताज नहीं। राजकुमार भाई, इतने सालों से जेएनयू के दरवाजों पर लिखा तो रहता है कि ब्राह्मणों विदेश, भारत छोड़ो, विदेश चले जाओ। किसी की हैसियत है क्या कोई विदेश भेज देगा? आज भी अपनी मेधा क्षमता के दम पर आगे बढ़ते हैं। और किताबों में लिखा रहता है राजकुमार भाई, पुरानी किताबों में भी, कि एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, कहीं ये नहीं लिखा कि बहुत अमीर ब्राह्मण था। उसके बावजूद अगर आपको हमें गाली देकर आपकी सियासत मजबूत होती हो तो अपनी सियासत मजबूत कर लीजिए। आप ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को, हिंदुत्व को, सनातन को आप कोसते रहते हैं। आपने कभी पूछा कि महर्षि वाल्मीकि, हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे क्या? महर्षि वेदव्यास, उनको भगवान की तरह पूछते हैं। महर्षि वेदव्यास किस समाज से आते थे? आज हमारे डोम राजा, आप जाके काशी में देखिए, डोम राजा का सम्मान करते हैं, उनको हम कहते हैं राजा है। हमारे भगवान राम का जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो डोम राजा को उनको बुलाया गया, बैठाया गया। हमने कोई जाति की बात की क्या? चाणक्य को देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सम्राट बनाया? आचार्य चाणक्य ने बनाया। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर हिंदुत्व से नफरत है, सनातन से नफरत है, तो आपको आपकी नफरत मुबारक, लेकिन कम से कम इस प्रकार का मत करिए कि जिससे समाज बटे। और दूसरी बात राकेश भाई, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा, बात जाति और ब्राह्मण की है ही नहीं। आपने महिलाओं को लेकर क्या बोला? जिस शब्द का प्रयोग आपने किया राजकुमार भाई, आप जरा मुझे बताइए कि आप अपने परिवार में महिलाओं के लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या? मेरी हिम्मत तो नहीं है। ठीक है, छोड़ दिए ब्राह्मण समाज, ठीक है, भाटी जी जवाब दीजिए। और ये बात तो सही है, लेकिन जिस शब्द का आपने डिबेट में आप वैसे बिल्कुल सही बात है, आप कई बार पार्टी से अलग हटकर ऐसी बात कह जाते हैं कि लगता है कि वाकई ये पार्टी की लाइन है या राजकुमार भाटी जी की व्यक्तिगत राय है। लेकिन ये होता है कि सामने ब्राह्मण एंकर दिख जाए या सामने ब्राह्मण दिख जाए, सवर्ण दिख जाए, तो आपकी एक अलग ईर्ष्या दिख जाती है। कई आप यूट्यूब पॉडकास्ट में गए, कई सारे आपके बयान हैं। देखिए, मैं सलमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए जाएं, समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, ब्राह्मण विरोधी घोषित किया जाए। उनकी बात पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने जो सफाई दी है, मैं और विवाद अपनी जगह है, उन पर भी मैं बोल दूंगा, उन पर भी मैं बात कह दूंगा। लेकिन मैं ईमानदारी से ये, और समाजवाद का मतलब ही ये है कि किसी जाति, किसी धर्म का अपमान न किया जाए। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि मैं किसी जाति के खिलाफ रहा हूं। और जो सलमणि भाई कह रहे हैं कि उस एंकर को देखते ही, ब्राह्मण एंकर को देखते ही, मेरी सबसे ज्यादा तीखी बहस तो ऑन एयर उनसे हुई है दीपक चौरसिया जी से। वो तो ब्राह्मण नहीं है। दीपक चौरसिया जी से मेरी इतनी तू तड़ाक हो गई थी, फिर हमारी पार्टी ने 2 महीने तक वो बात बैन भी किए रखा था। मैं एक बात आता हूं, पार्टी के बारे में आप सर ये कह रही है, एक तो भाटी जी ठीक है, गुजारिश है कि वहीं की बातचीत करिए। दूसरी बात है कि बात यह नहीं है कि आप किसके खिलाफ आपकी बहुत ज्यादा तीखी बहस हो गई। बात यह है कि सामने सवर्ण दिखा तो अंदर से जातीयता निकल आ गई। बात इस चीज की है, मुद्दा यह है। नहीं, मैं पांडे जी ये कहना चाहता हूं, देखो आपके साथ भी मैं कितनी बार डिबेट में रहूं, कभी टॉपिक आ गया और बहस हो गई और तीखी भी हो जाती है कभी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैं आधी मिनट में नॉर्मल हो जाता हूं। आपसे सम्मान के साथ बात की होगी, मुस्कुरा के बात की होगी। मैं दिल में नहीं पालता किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष। और मेरी पार्टी की सख्त हिदायत है कि किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ ना बोला जाए। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान करती है, पूरी हिस्सेदारी देती है, पूरा अधिकार देती है। ये माहौल ना बनाया जाए कि समाजवादी पार्टी एक आपके नेता है, एक आपके नेता है भाटी जी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे क्रॉस कर दीजिएगा। इंद्रजीत सरोज नाम है। नवंबर 2023 में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों ने हमसे नौकरियां ली, उन्हें हमने नौकरी पर रखा। ये क्या मतलब है? अब देखिए, मोहन भागवत जी के पीछे बयान आया था कि जातियां तो पंडितों ने बनाई हैं। अब मोहन भागवत जी को तो कभी नहीं घेरा जाता क्योंकि वो बीजेपी की तरफ के खेमे के आदमी हैं। हमारे पिछड़े दलित समाज के नेताओं को एक आध क्लिप उठा के, एक आध बयान उठा के इस तरह घेरा जाता है। इंद्रजीत सरोज बहुत सुलझे हुए नेता हैं। और मैं ये भी सफाई नहीं दे रहा, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, उनके लिए भी कह रहा हूं कि कभी गलती से हमारे मुंह से गलती से कोई बात निकल भी गई तो हमारी दुर्भावना नहीं होती। देखो, आप हंसो मत, हमारी पीड़ा समझने का प्रयास करो। हमें ऐसा, अब जैसे मेरे 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के मुझे इतनी गाली पड़ रही है, कल से इतनी गालियां मुझे दी हैं लोगों ने, जान से मारने की धमकी दी है, गर्दन काटने की, जीभ काटने की। हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हम तो आपा नहीं खो रहे, हम तो उत्तेजना में नहीं आ रहे।
हम तो बदतमीजी नहीं कर रहे, हम किसी जो भाई थोड़े उत्तेजित हैं वो हमारे मतलब हमारे शब्द उनकी समझ में ऐसे आए कि अपमानजनक हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, मैं ये मान रहा हूं। उन्होंने नहीं भाटी जी देखिए, क्लिप सुनी है, आपको कोई धमकी दे, जान से मारने की धमकी दे, ये हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे और आपकी बात को समझ रहे हैं सर, इसीलिए आपको बुलाकर बातचीत भी कर रहे हैं। राकेश जी मेरे उसमें मैसेज कर करके लोग कह रहे हैं कि एक बीजेपी से हो और एक आप हो, आप लोग अपनी बात रखें और आपके दोनों क्लिप हमने चलाए, आपकी सफाई भी चलाई, आपका वो 7 सेकंड वाला जो आप कह रहे हैं वो भी चलाया और दोनों वर्जन भी हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी शलभ मणि ये सवाल तो उठ रहा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये हिंदुत्व एकता की काट है क्या? पिछले साल रामजीलाल सुमन ने कहा ठाकुर समाज को लेकर, राणा सांगा को लेकर कि गद्दार है या गद्दार था ये आदमी, हिंदू गद्दार, इस तरीके की बातचीत हुई थी। बाद में कार्रवाई से हटाना पड़ा, एफआईआर दर्ज हुई, अब चार्जशीट की भी खबर है। अब 1 साल गुजरा नहीं, ब्राह्मण को लेकर ऐसी बात, तो ये संजोग है या सियासी प्रयोग है? क्योंकि 1 साल में चुनाव है यूपी में। नहीं, पहले तो मैं राजकुमार भाई को बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि कोई आपको धमकी दे, कोई आपको जान से मारने की बात करे, वो सनातनी और हिंदुत्व का उपासक नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। देखिए, ब्राह्मण तो एक काम करता है, घनानंद ने उसको अपमानित किया, चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और मट्ठा लेके निकल पड़े। परिणाम यह हुआ कि एक गरीब का बेटा सम्राट बन गया, घनानंद नष्ट हो गए। तो ब्राह्मण तो आप अपमानित करिए, बहुत बहुत शांति से आपकी बात सुनते हैं। रामचरितमानस आपने जलवाई, स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही की पार्टी में थे, आपने मुकदमा क्यों नहीं कराया? मैं कहता हूं शलभ मणि त्रिपाठी को क्यों वेदना हुई, राजकुमार भाटी जी को वेदना क्यों नहीं हुई, आपकी पार्टी के लोगों को वेदना क्यों नहीं हुई? आपकी पार्टी में जो तमाम ब्राह्मण नेता और तमाम हिंदुत्व के नेता बैठे हुए हिंदू समाज के, उनको वेदना क्यों नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य दिन दहाड़े रामचरितमानस जलाते हैं और आपको पीड़ा नहीं होती और आप जलवाते हो, आप प्रमोट करते हो। आपके आरजेडी के नेता चंद्रशेखर, वो मां सीता के लिए क्या क्या इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप उनको समर्थन करते हैं। स्टालिन परिवार तमिलनाडु के भीतर सनातन के बारे में आज भी बोल रहा है, लेकिन राजकुमार भाई हिंदुत्व के उपासक खामोशी से जवाब देते, हिंसा से नहीं देते। समाजवादी पार्टी नष्ट हो गई उत्तर प्रदेश में, आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने रामचरितमानस चलवाई। आरजेडी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, आपने सीता मैया के बारे में क्या क्या कहा। और स्टालिन परिवार की दुर्गति तो के दिन शुरू हुए, आज से तो उनके दुर्गति के दिन शुरू हुए। ये इतिहास गवाह है राजकुमार भाई कि हिंदुत्व के उपासकों पर, सनातनियों पर जब जब हमले हुए हैं, ताकत के साथ खड़े हुए हैं, कोई ताकत मिटा नहीं सकती। हमें समस्या आप जैसे मित्रों से है कि जिन्होंने नाम तो अपना राजकुमार रखा हुआ है और हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो आप विचार करिए। आप लड़िए, भाजपा की ऐसी तैसी कर दीजिए, शलभ मणि त्रिपाठी को नेस्तनाबूद कर दीजिए, लेकिन हिंदुत्व को कमजोर मत कीजिए, सनातन को कमजोर मत कीजिए। क्योंकि हिंदुत्व और सनातन इस बात का प्रमाण है कि सारे वर्गों को लेकर चले। मैं कह तो रहा हूं कि महर्षि वाल्मीकि को हम हर मंदिर में पूजते हैं, रैदास जी, भगवान रैदास जी को हम पूजते हैं। आप कैसे बांट सकते हैं समाज को? और अब मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि जाति से हटाइए, नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए जिन शब्दों का आपने प्रयोग राजकुमार भाई ने किया, आप मुझे बताइए कि घर में आप अपनी बच्ची के सामने, अपनी वाइफ के सामने, अपने मां के सामने वो शब्द क्या आप दोहरा पाएंगे? वो शब्द क्या इतने, वो शब्द ऐसे है कि मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। छोड़ दीजिए जाति की बात, छोड़ दीजिए हिंदुओं की बात, छोड़ दीजिए सनातनियों की बात, लेकिन जो शब्द एक महिला के लिए आपने प्रयोग किए, क्या उन शब्दों को आप दोबारा दोहरा पाएंगे? और हम इसलिए कहते हैं, मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है कि जहां बात आएगी रामचरितमानस जलाने की, वहां समाजवादी पार्टी दिखती है। जहां बात आएगी मां सीता के खिलाफ बोलने की, वहां आरजेडी दिखती है, स्टालिन परिवार दिखता है। इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू समाज समझ चुका है। और बंगाल का जो परिणाम आए हैं वो इस बात के प्रमाण है। भाटी जी आप जवाब दीजिए, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं, बंगाल के सनातनी भाइयों बहनों और ये ऐड कर देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि संत और मठाधीशों की तुलना माफिया से कर दी गई। अखिलेश यादव जी ने की थी यह टिप्पणी। फिर उसके बाद पिछले साल राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की आपकी पार्टी के सांसद ने, अब आपकी यह टिप्पणी आई। मैं फिर कह रहा हूं यह आपका एक्सपेरिमेंट है 27 के लिए कि पीडीए का नारा बुलंद करना है, सवर्णों को किनारा करो और हिंदुत्व एकता की काट खोजो। क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में वो लहर दिखी है, उस लहर का तोड़ आपको नहीं दिखता है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में आप लोगों ने कितने ना पोस्टर निकाले भाई। नहीं, एक तो सलम मणि जी बार बार महिलाओं के खिलाफ किसी मेरी टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या टिप्पणी कहना चाहते हैं, या तो बताएं मुझे। मैंने महिलाओं के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। वो पता नहीं क्या काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और परिवार में नहीं कह सकते। राकेश भाई ना, इसमें महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं था, इसमें महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं था सलम मणि जी, इसमें महिलाओं को कोई जिक्र ही नहीं था। ये था केवल जातियों पे बने मुहावरे
आपने नहीं नहीं ब्राह्मणों को नहीं जिससे- नहीं, जातियों राजकुमार पे भाई, जातियों पे बने मुहावरे आप सुन ब्राह्मणों तो को लो। जिससे बदतर देखो बताया, जैसे मैंने शांति साहब की अच्छा, बात किससे सुनी, बदतर आप मेरी बताया बात आपने ब्राह्मणों को? इसमें अच्छा, तो उसमें महिला नहीं है क्या? हाँ, नहीं, जिस नहीं। शब्द का प्रयोग नहीं, अच्छा, मैं नहीं, सुन रहा हूं, मैंने नहीं जिस बताया शब्द वो। का आपने प्रयोग किया, मैंने नहीं बताया, मैंने महिला उसकी शक्ति का अपमान नहीं है क्या? मैंने उसकी निंदा की है। जो भी है जी। अच्छा आप सुन तो लें, कृपया सुन तो लें। देखिए सुनिए, विषय केवल जातियों पे बनी मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों का था, महिलाओं का कोई विषय नहीं था। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब कमियां जो गिन गिन के ये कमियां बताई जाएगी, नहीं समाजवादी पार्टी के लोग ही अब ऐसा शो किया जाए कि नहीं ये तो हिंदू ही नहीं है। हम हिंदू नहीं है क्या? हमारे घर में सारे हिंदू संस्कार नहीं होते क्या? हमारे सारे तीज त्यौहार, हमारे शादी विवाह क्या हिंदू संस्कृति के अनुसार नहीं होते? हम सारे उनका पालन नहीं करते क्या? सारे तीज त्यौहार मनाते नहीं हैं, सारे पूजा पाठ नहीं करते? आप जो कह रहे थे कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर नहीं जाता। मैंने कहा आमतौर पे मैं नहीं जाता, मैं ज़्यादा पूजा वूजा करता नहीं हूँ। और इसमें किसी को खराब लग रहा हो तो मैं तो एक सच बोल रहा हूँ। अब मंदिर तो स्वामी दयानंद भी नहीं जाते थे, तो आप दयानंद जी को हिंदू नहीं मानेंगे क्या? दयानंद जी तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कई चीज़ों का खंडन, राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया, तो क्या उन्हें हम हिंदू नहीं मानेंगे? तो सामाजिक बुराइयों पे बोलना या सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ या अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठाना एक अलग विषय है। उसे आप सनातन से और हिंदू से और ब्राह्मण से मत जोड़िए, कृपया, मेरे निवेदन है। फिर वो जो लोगों मतलब उसमें जो गलत बातें आ जाती हैं सामने, उसमें आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए, जो हमारे समाज में और हर समाज के व्यक्ति को बोलना चाहिए। विभिन्न समाजों में जो समय के साथ बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए सबको बोलना चाहिए। समाज सुधार की बात सबको करनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है हर चीज पर रोक लगा दोगे, भाई हम बोलेंगे नहीं या ये नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बार बार दोहरा रहा हूं कि मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, एक रत्ती भर भी नहीं हूं। और मैंने ब्राह्मण समाज नहीं का नहीं अपमान भाटी करने जी, का कभी मेरे ना सवाल कोई का प्रयास जवाब नहीं किया आ रहा है सर। न और कभी सवाल जीवन में ये कि करूंगा। पिछले साल ये दिल से कह रहा हूं ठाकुर मैं। समाज को लेकर बातचीत, राणा बताएं, सांगा जी पर टिप्पणी, इस साल ब्राह्मण को लेकर बातचीत। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये सर, वो भी एक्सपेरिमेंट है ठाकुर समाज को क्या? लेकर नहीं इटावा थी। में कथावाचक को लेकर जो विवाद हुआ, उसमें भी एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की पांडे गई, जी। जबकि वो पहचान का संकट था और पहचान के संकट की वजह से विवाद खड़ा हुआ। अब आप देखिए, अब आप इसके लिए भी हम ही दोषी हैं कि एक यादव कथावाचक की चोटी काट ली गई और उसके ऊपर पैसा नहीं, किसने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी हैं, लेकिन सर बवाल और काटा हमने गया उस ना, पीड़ित जबकि व्यक्ति के पक्ष ये में आवाज- दिक्कत ये थी पहचान की। बहुत सारे कथावाचक हैं जो यादव तो समुदाय आप से हैं। उनके खिलाफ, हाँ तो आप उनके खिलाफ बोलिए ना, जिन्होंने ये अपमानजनक कृत्य किया था, जिन्होंने उसकी चोटी काटी थी। नहीं, हमने तब भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं भाटी जूतों जी। से पिटाई की मैं थी तो ये संजोग या और जमीन प्रयोग पर चटवाई- सवाल पूछ रहा जमीन हूं। चटवाई थी। ये तो संजोग हमने या तो प्रयोग पर पिछले साल ठाकुर समुदाय, इस साल ब्राह्मण समुदाय। नहीं, हमारा कोई प्रयोग नहीं है। समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म का पूरा पालन करती है, सम्मान करती है, ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में कई वरिष्ठ नेता, सम्मानित ब्राह्मण नेता हैं। हाँ। जनेश्वर मिश्र जी जैसे हमारे आदर्श रहे हैं। हाँ। ये कहना बिल्कुल गुमराह करने वाला है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है या हिंदू विरोधी है। अच्छा, एक बात और मैं बताइए अपनी ओर से बार बार ये कह रहा हूं कि मैं ठीक है भाटी जी, एक बात बताइए, हाँ जी, आपकी जो पीडीए की परिभाषा, आपका जो सबसे बड़ा सियासी नारा अगले साल के लिए, उसमें मेरे जैसे लोग कहां टिकते हैं उस परिभाषा में? नहीं, अगर आप पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप भी पीडीए का हिस्सा हैं। मान लीजिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, श्री अखिलेश यादव, मान लीजिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, तो भी मैं आपकी प्लानिंग में कहीं नहीं हूं, समाजवादी पार्टी की प्लानिंग में। नहीं, प्लानिंग अगर विकास की योजनाएं होंगी तो सबके लिए होंगी, लेकिन मदद तो उनकी की जाती है जो पीड़ित होते हैं, जो जिनके साथ अन्याय हुआ होता है। मदद तो उनकी की जाती है। पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। अन्याय नहीं हुआ, उसे मदद की क्या जरूरत है? पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। वो तो अपना सम्मान। पीडीए का फुल फॉर्म नहीं, बहुत ईमानदारी से, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी और अपमानित, सामान्य वर्ग के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, ये सब मिलकर पीडीए बनाते। ये ए वाला चेंज क्यों करते ये रहते सब हैं? मिलकर पीडीए बनाते। ये ए वाला चेंज क्यों करते रहते हैं? अखिलेश यादव तो एक रथ पर सवार थे, उसमें ए फॉर अल्पसंख्यक ही लिखा था, और अल्पसंख्यक के आगे भी धर्म विशेष का नाम लिख दिया था। ना अरे आप कहेंगे दिखा दूंगा, आदिवासी भी है, बात नहीं है। अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है। नहीं, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। चलो, कहीं गलती हो गई।
लिखने वाले से गलती हो गई होगी कहीं, मान लेता हूं मैं आपकी बात। आप वरिष्ठ शलभ मणि जी, लिखने वाले से गलती हो गई। एक ही परिभाषा बार बार बदल रही है। सपा कंफ्यूज है, उसमें अल्पसंख्यक को रखा जाए, आदिवासी को रखा जाए, या फिर आधी आबादी को रखा जाए, या फिर अपमानित अन्याय जिसके साथ हुआ उसको रखा जाए। देखिए, सर्वाधिक अपमान और अत्याचार तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, किसको नहीं पता। अब राजकुमार भाटी साहब लेखक भी हैं, अच्छे विचारक भी हैं। बहन मायावती जी का दोष क्या था, जरा मुझे बता दीजिए। एक दलित परिवार से, अनुसूचित परिवार से निकली हुई एक महिला जो राजनीति में अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से आगे बढ़ रही है, यही अपराध था मायावती जी का। और किस प्रकार से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, तो अपमानित कौन हुआ? अनुसूचित समाज की एक बेटी जो आगे चल के मुख्यमंत्री बनी। अपमानित करने वाले लोग कौन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, समाजवादी पार्टी। आप जरा मुझे बताइए कि अगर आप बात करेंगे आधी आबादी की, सबसे ज्यादा अपराध किसके साथ हुए उत्तर प्रदेश में? जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने दंगे हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजकुमार भाटी साहब आते हैं, वहां पर दो भाई अपनी बहन को बचाने गए और जाट समाज के सचिन और गौरव उनकी बहन के साथ रोज कट्टरपंथी वहां छेड़खानी करते थे। अपनी बहन को बचाने गए, दंगा किया, लिंच कर दिया, मार दिया उनको। और दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मारा कौन गया? जाट मारा गया, गुज्जर मारा गया, पिछड़ा मारा गया, अनुसूचित मारा गया। और आजम खान साहब की ताकत उस पूरे दंगे में सबको नजर आई। तो आधी आबादी के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का जो वंचित समाज है उसके साथ क्या हुआ कि काशीराम जी के नाम पर कोई जिला बना, रातों रात कालिक पोत दी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में। कोई अगर पार्क बना, मेडिकल कॉलेज, कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब के नाम पे, काशीराम जी के नाम पे, बहन मायावती जी की तो मूर्ति तोड़ दी लखनऊ के भीतर। यह है समाजवादी पार्टी। तो किसके साथ अपमान हुआ, किसके साथ अत्याचार हुआ, कौन उत्पीड़ित हुआ और किसकी सरकार में हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लोग खूब समझते हैं, खूब जानते हैं राजकुमार भाई। और इसीलिए लगातार 2 बार से आप सत्ता से बाहर हैं। इसलिए आप कोशिश करते हैं, आप इसलिए प्रयास करते हैं कि इनको बांटो और इनको बांटो और उसके बाद चरमपंथियों को छोड़ दो कि इनको काटो। वो फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो लड़ते थे जफर याब जिलानी, वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे कि बाबरी को रिस्टोर किया जाए। उनको आप तनख्वाह देते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, मतलब राम भक्तों के लिए गोलियां। और बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने वाले जफर याब जिलानी को राज्य मंत्री का दर्जा और उनको जो है सरकारी पेंशन, सरकारी तनख्वाह, कोठी और गाड़ी। ये तो आपकी नीति थी और इस नीति ने आपको हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर आपको ब्राह्मणों को लेकर, आपके मन में ब्राह्मणों को लेके और हिंदुत्व के उपासकों को लेकर, सनातनियों को लेकर कोई आपके मन में जहर है तो बैठ लीजिए, हम आपके साथ संवाद करेंगे, साथ में एक प्लेट में बैठ के भोजन करेंगे। आप जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ भोजन करेंगे, लेकिन बांटिए मत। कृपा करके इस देश को और समाज को बांटिए मत। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उनको आप आगे करके जो करना चाहते हैं उसको करिए मत। ऐसे बहुत से नाम एक हैं। बात मुझे नहीं समझ में आई, आप तो बड़े विचारशील हैं, बहुत सोच समझ कर बातें करते हैं। मैंने यदा कदा ही आपको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई, कुछ दिन पहले तक आप लोग बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रहे थे। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो उनके सारे आप लोग अपनी चुनावी एजेंडा सेट कर रहे थे। ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन वही अलंकार अग्निहोत्री आपके खिलाफ आज धरने पर बैठ गए। वही नैरेटिव आज आप पर लग गया कि आप ब्राह्मण विरोधी हो गए। आपको इस तरीके के बयान या मुहावरा जिक्र ही करने की क्या जरूरत थी सर? नहीं पता था कि बवाल होगा, या तो मन में कुछ हो? नहीं, उसमें नहीं उसे पूरा नहीं सुना गया, इसलिए गलतफहमी में बैठे हैं जो भी विरोध कर रहे हैं और जो धरना कर रहे हैं। और अब काफ़ी लोगों की समझ में आ गया है। और मुझे पता होता कि ये ऐसे क्लिप काट के बवाल होगा तो मैं नहीं बोलता, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी शलभ मणि जी जिक्र कर रहे थे गेस्ट हाउस कांड का। गेस्ट हाउस कांड में बहन मायावती जी अखिलेश यादव जी को सभी आरोपों से मुक्त कर चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर खुलेआम कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि अखिलेश यादव जी उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उस समय वो राजनीति में भी नहीं थे। और हाँ, तो उनको उनके ऊपर आरोप लगाना, लेकिन शलभ मणि जी और उनकी पार्टी इस विवाद को जिंदा रखना चाहती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद अयोध्या विवाद खत्म हो गया, बाबरी मस्जिद का विषय खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने अपना एक आदमी पश्चिम बंगाल में भेज दिया, उसे पैसे दे दिए कि तुम बाबरी मस्जिद के मुद्दे को जिंदा करो। तो भारतीय जनता पार्टी विवादास्पद मुद्दों को जिंदा रखना चाहती है। इस पर कुछ कहना, इसलिए बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं भाटी जी। और मुद्दा तो सर अयोध्या का भी खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन क्या आप लोगों ने खत्म मान लिया? क्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर लिए? कितने नेता आज भी यदा कदा बोलते रहते हैं हमने मान लिया था, नहीं माना ना सर, होता तो अब तक जाकर दर्शन कर चुके होते। मुहूर्त नहीं निकलता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विवाद सर। बोलिए। नहीं हमने, हाँ सुप्रीम कोर्ट का, हाँ बोलिए शलभ जी, बोलिए।
नहीं, देखिए राजकुमार भाटी भाई कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने क्या कहा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, शब्द दोहराना नहीं चाहता। राकेश भाई आपको संभवतः समझ में आ रहा होगा। राजकुमार भाई आपने जो तुलना की है, और भले किसी श्लोक के माध्यम से की, भले किसी दोहे के माध्यम से की, लेकिन उस तुलना में आप ब्राह्मणों की तुलना किससे कर रहे हैं वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता। क्या नारी शक्ति का अपमान नहीं है? छोड़िए ब्राह्मणों की बात, आप छोड़ दीजिए। हम लोग तो अपमान सहने के आदी हो चुके हैं और अपमान का जवाब अपने तरीके से देते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से देते हैं। लेकिन आपने तुलना जिनसे की है वो क्या है? नारी शक्ति के बारे में इस प्रकार के शब्द, और वो भी राजकुमार भाटी जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनको हम लोग मानते हैं कि ठीक है वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन क्या वो शब्द जिससे आपने तुलना की है वो शब्द क्या सभ्य समाज के शब्द हैं? क्या महिलाओं के लिए उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना भी, और अगर किसी कभी हुआ है किसी कालखंड में, तो भी हमें या आपको क्या इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि केवल बात जाति की नहीं है, केवल किसी समाज की नहीं है, हिंदुत्व की नहीं है, महिला शक्ति का भी जो अपमान हुआ राजकुमार भाई, मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज तो उदार समाज है, उसको आपसे कोई नफरत नहीं होगी, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा और देर सवेर आप देखिएगा आप भी आएंगे, स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग स्वीकार किए जिन्होंने शुरू में विरोध किया, जाके रामलला के सबसे पहले दर्शन किए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वहीं पर कल्याण है, प्रभु श्री राम के चरणों में कल्याण। आप भी आएंगे। जो है राजकुमार भाटी जी की सफाई में दम है, मुझे या फिर वाकई ये नारी शक्ति से माफी मांगनी गया चाहिए था? हमने दोनों पक्ष सामने रख दिया। 27 बहुत दूर नहीं है, इसकी चर्चा फिर यदा कदा होती रहेगी और जनता तय कर देगी भाटी जी कि किसकी नीयत में खोट था, किसकी नीयत साफ थी। बहुत सारे नतीजे लोकतंत्र में जनता के दरबार से तय होते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।